हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसिटल्डिहाइड के प्रिपरेशन को हमने बताया था। आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटल्डिहाइड करेंगे, वो हम लोग देखें। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ के पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कर लें कि प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ कलरलेस liquid, it is soluble in water. Chemical properties. पहला with HCl, acetaldehyde reacts with HCl to form acetaldehyde cyanohydrine. एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सबसे पहले HCl को हम लोग आयन के रूप में तोड़ते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब एसिटल्डिहाइड को लें, CH3CH_O। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज completely transferred towards oxygen atom and gives electron richer place and electron poorer place। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन रिचर प्लेस और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसको भी हम लोग सेंटर ही कर दें ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को इसे एडिशन करें। एसिटल्डिहाइड में CH3CHO, यहाँ हो गया बेटा H, और ये पहले माइनस प्लस H प्लस Cn माइनस। ये प्लस आ गया बेटा माइनस के पास, माइनस आया प्लस के पास। CH3CHCnOH एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो पहला क्या क्या कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जैसे रिएक्शन हम लोग करते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। HCl को पहले आयन के रूप में तोड़ते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हुआ, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल, और ये हो गया बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब एसिटल्डिहाइड को हमने आयन के रूप में तोड़ा, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्डेड electron is completely transferred towards more electronegative element and gives electron richer center and electron poorer center, and after the addition of electrophile and nucleophile we get acetaldehyde cyanohydrine। अब नया
प्रॉपर्टी देखा जाए। सेकेंड, विथ अमोनिया, with ammonia, it gives acetaldehyde ammonia, acetaldehyde ammonia, CH3 H NH2, ये हो गया बाबू H यहाँ, NH2 यहाँ, बॉन्डिंग टूटा। CH OH एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। तीसरा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो एसिटाल्डिहाइड अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। तीसरा, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिटाल्डिहाइड reacts with ethanol to form hemiacetal and then again we get acetal. डाईइथॉक्सी इथेन। क्या हुआ बाबू कि पहले एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल से रिएक्शन किया और हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है, और फिर अगेन इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन किया तो एसिटल का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग डाईइथॉक्सी इथेन भी कहते हैं। देखा जाए बाबू, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया बाबू OC2 H5, ये हो गया बाबू CH3 CH OC2 H5 और OH, और फिर इथाइल अल्कोहल से CH3 OC2 H5 OC2 H5, ये हो गया बेटा एसीटल। ठीक है, तो क्या कहा कि अल्कोहल के साथ एडिशन हम लोग कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल टू फॉर्म हेमी एसिटल एंड देन अगेन वी गेट एसिटल विच इज नोन एज डाईइथॉक्सी एसिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, it gives
एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। देखा जाए रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड O, H निकाल दे बेटा, SO3 Na, यह H आ गया बाबू यहाँ, SO3N यहाँ बॉन्डिंग टूट जाता है। तो CH3 CH यहाँ हो गया बेटा SO3 एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। पांचवा, विथ PCl5 SOCl2। when acetaldehyde reacts with PCl5 or SOCl2, it gives 1,1-dichloroethane। देखा जाए बेटा, पहले CH3 PCl5 के साथ, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, POCl3, और ये दो बॉन्ड पे दो क्लोरीन H H HCl 1,1 डाइक्लोरो इथेन। फिर देखा जाए थायनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 थायोनील क्लोराइड। क्या निकला बाबू, ये ऑक्सीजन इस SO के साथ SO2 बना दिया और दोनों बॉन्ड टूटकर क्लोरीन वहाँ जुटा, तो H H HCl 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो पहला हो गया बेटा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, इट गिव्स एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये हो गया बेटा SO3Na। H को पहले निकाल दिया कि वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सी लाइन बना ले, और SO3Na यहाँ जुड़ गया तो एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। नेक्स्ट विथ PCl5 और SOCl2 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड थायनिल क्लोराइड। व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ PCl5 और थायनिल क्लोराइड इट गिव्स 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो दोनों रिएक्शन से हमने देखा, पहले PCl5 के साथ ये ऑक्सीजन इसके अंदर POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाया और 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और फिर SOCl2 के साथ तो ये पहले निकल गया बेटा SO2 और 1,1 डाइक्लोरोइथेन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑन ऑक्सीडेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन on
ऑक्सीडेशन in the presence of K2Cr2O7 and H2SO4, ethanoic acid is formed. ये हो गया बेटा CH3CH डबल बॉन्ड। जैसे ऑक्सीडाइज करते हो K2Cr2 ये ऑक्सीजन यहाँ आया CH3 इथेनोइक रिडक्शन ऑन रिडक्शन it gives ethanol CH3 plus 2H प्लैटिनम निकेल कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजन आ गया बेटा यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग टूट जाता है, ये हो गया बाबू इथेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ग्लाइकॉल, it gives cyclic acetal। बोलो पहले हम लोग ले ले बेटा CH3CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिटल डिहाइड प्लस OH CH2, यहाँ का H2O करके बाहर हो जाता है और साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन करता है। CH3CHO साइक्लिक एसिटल। तो ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड बनाया बेटा, रिडक्शन से इथेनॉल बनाया और ग्लाइकॉल के साथ साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन करता है। छठा नंबर ऑक्सीडेशन है कि ऑन ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4 इथेनोइक एसिड इज फॉर्म। ये ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई एसिटल्डिहाइड के साथ, ये हुआ बेटा एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट आ गया तो ये इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4। ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड निकेल इथेनॉल इज फॉर्म्ड। तो ये एक H आया बेटा ऑक्सीजन के साथ, 2H बना दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ग्लाइकॉल के साथ
इट गिव्स साइक्लिक एसीटल। यहाँ पर पहले एसिटल्डिहाइड लिए, ये हो गया बेटा आपका ग्लाइकॉल, और ये साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम लोग देखें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन there are two ways. A, when 3 moles of acetaldehyde is polymerized together acetal is polymerized together to form paraldehyde. In the presence of concentrated H2SO, यानी क्या लेते हैं बेटा, 3 मोल लेते हैं एसिटल्डिहाइड को और पॉलीमराइज्ड करते हैं, तो ये पैराल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और किसकी उपस्थिति में होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कितना लेना है, तो 3 मोल्स, 3 CH3 CH डबल बॉन्ड H2SO H CH पैराल्डिहाइड। B, when n moles of acetaldehyde is polymerized in the presence of NaOH, resin is formed. क्या लिए बेटा, n टाइम्स हमने लेना है, CH3 CH NaOH के साथ पॉलीमराइजेशन की क्रिया हुई, CH3 CH डबल बॉन्ड ON, रेजिन। नेक्स्ट, with iodine and NaOH, iodoform test। When a mixture of
acetaldehyde, iodine, and NaOH is heated. Iodoform is formed. तो हम लोग देखें, रिएक्शन को देखें बाबू। पहले एसिटल्डिहाइड आयोडीन के साथ CH3CH डबल बॉन्ड O, 3I2। तो यहाँ पर आयोडीन की संख्या 6 है। ये 3 हाइड्रोजन के साथ पहले बना दिया बेटा 3HI, और 3 आयोडीन इस तीनों हाइड्रोजन को क्या स्थान पर आ गया, तो CH डबल बॉन्ड O, ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड। और ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड NaOH के साथ निकाल दो बाबू, ये H आ गया यहाँ, H आयोडोफॉर्म प्लस नेक्स्ट। तो पहले रिएक्शन में क्या किए, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन आयोडीन के साथ, तो ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया आयोडीन के साथ, तो ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये फिर ट्राई आयोडो एसिटल्डिहाइड जैसे सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का निर्माण करता है और सोडियम फॉर्मेट बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन। पहला विथ हाइड्राजीन NH2 when acetaldehyde reacts with hydrazine to form acetaldehyde हाइड्रोजन। देखा जाए बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन H2N NH2, यहाँ से ये निकल गया बेटा H2O, CH डबल बॉन्ड N एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन किया और एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया, यहाँ से निकल गया बेटा बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O। दूसरा कंडेंसेशन रिएक्शन देखा जाए, विथ हाइड्रोक्सिलेमीन with hydroxylamine
it gives acetyl dioxide. CH3 CH double bond O H2, यहाँ से फिर निकाल दो बेटा, CH3 एसिटल डीऑक्साइड प्लस नेक्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन, फॉर्मूला हो गया बेटा C6H5NH2। when acetaldehyde reacts with phenyl hydrazine to form acetaldehyde phenyl hydrazone H CH3 H2N NH C6H5। यही हो गया बेटा फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ से ये निकल गया H2O, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2O। with semi carbazide it reacts with semi carbazide to form सेमी कार्बाजोन। दिखाया जाए बाबू, CH3 H2N NH, निकाल दो इसको, N CO एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जैसे रिएक्शन किया H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, एसिटल डीऑक्साइड का फॉर्मेशन को बनाया। फिर फिनाइल हाइड्रोजन फार्मूला इज C6H5NH2। वेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रा, फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O निकला और एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, एसिटल डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। with semi carbazide it reacts with semi carbazide to form semi carbazone। ये हो गया, फिर बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O निकल गया और
एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन करता है। आज के वीडियो में हमने एस्टल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी दी। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।